इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय क्या है ये देखेंगे और उसको सिद्ध करना सीखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन जो है दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे कि कथन हमको दे दिया रहेगा, जैसे कि सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो हमको कथन दे दिया और सिद्ध करने बोला, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि लिख दिया रहे पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। और यही क्वेश्चन जो है सीजी बोर्ड में 3 बार लगातार 4-5 सालों में पूछा जा चुका है, 2020 में, 2022 में और 2024 में। तीनों सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए। तो इसमें हम लोग को क्या क्या लिखना रहेगा, जब इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल करके कथन लिखना रहेगा। कथन का हेडिंग बना के जो सवाल में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए की करके उसको पूरा लिख देंगे। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो हमको प्रमेय लिखना रहेगा। तो कथन करके हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हम लोगों को एक चित्र करके हेडिंग डालेंगे। चित्र, यहाँ पर हमको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जो जो लिख दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाएंगे ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये इस समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ पर कोण ए बी सी एक समकोण है ऐसे, तो इसको लिख देंगे दिया है करके हेडिंग डाल के दिया है। जो जो इस त्रिभुज में बनाए हैं उसी को लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ या जिसमें कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ये लिख दिए। अब इसके बाद हमको क्या है एक रचना करना रहेगा। तो रचना करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि जब हम लोग क्या करते हैं किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं। मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है सी और उस पॉइंट से इधर सामने एक लाइन दे रखा है, मान लो ए बी। इस पे अगर लंब डालें तो ये लंब क्या करेगा, यहाँ पर जहाँ पर भी जिस पॉइंट पे भी लंब मिलेगा, जैसे इसको नाम देते हैं डी पॉइंट, तो यहाँ पर ये जो बनाएगा वो समकोण बनाएगा। ये हमको पता रहना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इसका जो है हमको आगे यूज होने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे रचना। रचना करके लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष है, तो यहाँ हम लोग इसका शीर्ष देख सकते हैं बिंदु B, जो है इस समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। तो इस शीर्ष से क्या करेंगे, सामने वाली भुजा यानी कि AC भुजा पे एक लंब डालते हैं इस तरीके से। ये लंब को डालने के लिए हम लोग स्केल और पेंसिल का यूज करेंगे और उससे लंब डालेंगे ना। तो ये मान लो कि D पॉइंट पे मिलता है। तो ये डी पॉइंट पे अगर हम लोग यहाँ पर कोण देखना चाहें तो ये क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखिए ये दोनों कोण क्या होंगे, 90 अंश के कोण बनेंगे ये। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बी से सामने उसके सामने वाली भुजा AC पर एक लंब डाला, जो कि बिंदु D पर उसे यानी उस भुजा को काटता है।
काटता है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संक्षेप में बीडी लंबवत AC खींचा। ठीक है, ये कर दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख सकते हैं हमको 3 त्रिभुज मिल रहे हैं। एक त्रिभुज ABC, दूसरा जो त्रिभुज मिल रहा है त्रिभुज ADB, और तीसरा त्रिभुज है त्रिभुज BDC। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले, समरूपता का उपयोग भी करेंगे आगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC और जो छोटा त्रिभुज है त्रिभुज ADB में देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कॉमन है और क्या ये समरूप है या नहीं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पर जो सिद्ध करना है उसको भी लिख सकते हैं ना, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे ना, दिया है और रचना के बीच में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना था, इसी को जो एक कथन है ना उसको गणितीय रूप में लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब जो है यहाँ उत्पत्ति में आता है, इसको करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इस त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ADB में, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में। तो त्रिभुज ADC और AB में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें इस दोनों से हम लोग को पता चल रहा है। तो जैसे हम लोग देखें त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज है और त्रिभुज ADB ये वाला त्रिभुज है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें दोनों में क्या है, एक कोण कॉमन है जो कि A कोण है। तो इसको लिखते हैं पहला करके कोण A बराबर कोण A, दोनों कॉमन है तो दोनों समान मान के ही होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं उभयनिष्ठ कोण, यानी कि एक तो दोनों में त्रिभुज में कॉमन क्या है, दोनों एक उभयनिष्ठ कोण है A। और दूसरा क्या चीज़ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग इसको देखें इस त्रिभुज ABC में, तो इस त्रिभुज ABC में जो है कोण ABC यानी कि ये वाला कोण क्या है, 90 अंश का कोण है। वैसे ही त्रिभुज ADB में देखें तो त्रिभुज ADB क्या है, 90 अंश का कोण है। तो उसको लिख देते हैं त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADB है जो कि क्या है, 90 अंश के कोण है। और हमको पता होना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज में ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही है तो क्या होता है, कोण कोण समरूपता से समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हमको क्या पता चल रहा है, जो त्रिभुज ADB है और समरूप का चिन्ह हम लोग ऐसे लगाते हैं त्रिभुज ABC के समरूप। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पता चल गई है क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है यानी कि इनकी भुजाओं में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समानुपातिक अनुपात होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर समरूपता से हम लोग ये पता चले। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज ADB में, तो त्रिभुज ADB का जो अनुपातिक भुजाएं हैं, तो त्रिभुज ADB की अनुपातिक भुजाएं कौन से, पहले तो ADB ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसकी अनुपातिक भुजा मतलब कि हम लोग AD भुजा का अनुपात ले लेते हैं AB भुजा से। यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग इस वाले भुजा को नहीं लेंगे, है ना, जब भी दोनों त्रिभुज की बात करेंगे इस वाली भुजा को छोड़ करके लेंगे, ठीक है। तो ये वाली भुजा लेते हैं AD अनुपात AB। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AD अनुपात AB बराबर त्रिभुज ABC के लिए लिखेंगे। अब त्रिभुज ABC हमारा कौन सा है, ये पूरा वाला त्रिभुज है ना। तो पूरे वाले त्रिभुज में हम लोग क्या लिखते हैं, AB अनुपात AC। तो यहाँ लिखते हैं AB अनुपात AC लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दो बराबर है और इधर इधर भिन्न में है, तो इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर
तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए डी इंटू ए सी बराबर क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से हम लोग इन दो त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी व त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी में क्या क्या कॉमन है हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, त्रिभुज ए बी सी यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज बी डी सी यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, तो दोनों में जो है कोण भी कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे कोण भी उभयनिष्ठ है, कोण भी उभयनिष्ठ कोण है, पहली चीज। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है, 90 अंश है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखते हैं कोण बी डी सी क्या है, 90 अंश है। तो इसको लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 अंश। अब ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, कोण कोण समरूपता को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से हमको क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या होगा, इनकी भुजाओं में समान अनुपात होगा। तो उसको लिखते हैं बीडीसी त्रिभुज की ओर जाते हैं। बीडीसी त्रिभुज में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पहले भी देखिए इस त्रिभुजा की बार हम नहीं करेंगे है ना, हम लोग अनुपात लिखना इस भुजा में और इस भुजा में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सी डी अनुपात बी सी। तो यहाँ लिखेंगे सी डी अनुपात बी सी बराबर क्या लिखेंगे, अब हम लोग त्रिभुज ए बी सी का देखना है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है हमारे पास, बी सी अनुपात ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी अनुपात ए सी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी सी सी डी इंटू ए सी इक्वल टू क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो हमारा समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पर ध्यान से देखें हम लोग, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, तो हम लोग जो सिद्ध करना था उसको भी देखते हैं। ये हम लोग को सिद्ध करना था ना, शुरू में देखे थे हम लोग। तो इसमें देखेंगे अगर हम लोग, तो इसमें क्या है, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर क्या है, बी सी स्क्वायर है। तो अगर मतलब क्या है, हम लोग अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें तो वो क्या आना चाहिए, ए सी स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग प्रमेय जो है सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से जोड़ेंगे। तो राइट हैंड साइड को दोनों का ऐड कर दिए, बराबर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड कर देते हैं, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इस साइड को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम लोग देखें तो दोनों में क्या है, ए सी भुजा कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। तो अगर हम लोग यहाँ डायग्राम में देखें तो डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ए डी प्लस सी डी क्या है, एक्चुअल में पूरा ए सी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चित्र से
AD प्लस CD इज इक्वल्स टू AC। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AC। दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। और ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर बराबर करके, अतः सिद्ध हुआ कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर।